इधर गता महगमा हमरा दारी करेंगे बिलाल डार। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया। सर मेरा सवाल ये है कि इमरान खान की सज़ा तो मुअत्तल हो गई, आप क्या समझते हैं मुल्क में क्या होने जा रहा है? देखिए मुल्क गई में है। अभी तो किसी हद तक इमरान खान साहब को ये रिलीफ तो मिला है कि उनकी सजा मुअत्तल हुई है, लेकिन उनकी सजा खत्म नहीं हुई। जो उनके ऊपर एक धब्बा लगा है कि वो इस केस में मुजरिम ठहराए गए हैं, वो अपनी जगह बदस्तूर कायम है। उनकी बेल हो गई है, लेकिन अब इस बेल में देखना यह है कि उनकी रिहाई भी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। जी फिलहाल क्योंकि वो साइफर केस में ऑलरेडी उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है और साइफर केस में वो बंद है। कल 30 तारीख को उनकी पेशी भी है कोर्ट में साइफर केस के हवाले से। मुझे ये लगता नहीं है कि इमरान खान साहब कल या आज भी रिहा हो सकेंगे। साइफर केस में उनकी बेल अभी तक नहीं कंफर्म हो सकी। जब तक साइफर केस में उनकी बेल कंफर्म नहीं होती, वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। और साइफर केस बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग केस है, जिसमें एकदम से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। और वैसे भी जो इस्लामाबाद में चाहे जो बहुत सारी बातें होती हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और बहुत सारे वकला आपस में भी डिस्कस करते हैं और सियासी हलकों में भी ये बात ज़ेर बहस है कि 16 तारीख तक इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता रहेगा, लेकिन साइफर केस के अंदर इतनी जल्दी रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इमरान खान साहब की एक तो अभी रिहाई मुमकिन नहीं दिखाई दे रही। दूसरा ये है कि मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में ठीक है, पीटीआई को इस सजा मुअत्तली के फैसले से किसी हद तक हौसला मिला है, क्योंकि इमरान खान की सजा और गिरफ्तारी के बाद या जो आर्मी की तनसीबात पे हमलों के वाकयात के बाद पीटीआई काफी प्रेशर में थी, दबाव में है, और ये खुल के किसी जगह पीटीआई एहतजाज नहीं कर सकती, हत्ता कि किसी जगह अपना झंडा नहीं लहरा सकते। जी तो पीटीआई के लिए किसी हद तक ये रिलीफ जरूर है कि उन्हें ये एक बयानिया जरूर मिल गया है कि वो सियासी तौर पे ये कहेंगे कि देखें जी इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो गई है, और वो एक और मजलूमियत का कार्ड भी खेलेंगे जिसके उनको सियासी फवायद हासिल भी होंगे कि इमरान खान को बेगुनाह सजा दी गई थी, देखें इसलिए सजा मुअत्तल होगी। अब यहाँ ये बेगुनाही तो साबित नहीं हुई अभी। जी अभी सर। वो अगला मरहला है कि उसके अंदर अभी केस के ऊपर दोबारा ट्रायल होगा जी और वो सजा की मेरिट्स को देखा जाएगा कि सजा बनती है नहीं बनती है, वो बात की बात है, सर। वो तो तभी चलेगा। जी सर आप क्या समझते हैं, सज़ा तो ख़त्म हो गई, नाअहली क्या नाअहली भी ख़त्म हो गई है? क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, सजा खत्म नहीं हुई, सजा मुअत्तल है और नाअहली और सजा अपनी जगह बरकरार है। वो कानून के मुताबिक आइंदा इलेक्शन उस वक्त तक नहीं लड़ सकते जब तक कोर्ट उन्हें इस मुकदमे में बाइज्जत बरी न कर दे। कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी नहीं किया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी सजा को मुअत्तल किया है। जी जी लिहाजा अभी वो के अपना इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हत्ता कि वो पार्टी का जो चेयरमैन का ओहदा है वो भी अपने साथ नहीं रख सकते, और ना ही पार्टी के पीटीआई के किसी भी जो ऑफिशियल जलसे हैं जो पार्टी के, उनके अंदर वो उनकी ऑफिशियली तौर पे वो पार्टी के चेयरमैन या उस हैसियत से वो खिताब भी नहीं कर सकते, उसमें शरीक नहीं हो सकते, उन पर जी पाबंदी है। तो ये पाबंदी आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के ऊपर भी पीटीआई ने लगवाई थी, और उन्हें पार्टी के उनको जो सजा हुई थी उस सजा के बाद उन्हें पार्टी के ओहदे से भी हटवाया गया था इलेक्शन कमीशन में दरखास्त लेके जी पीटीआई की जानिब से। तो वही सूरत हाल आज इमरान खान साहब को खुद फेस करनी पड़ रही है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इस सजा मुअत्तली से पीटीआई को एक नया बयानिया जरूर मिला है, और उनके थोड़ी सी पोजीशन में बेहतरी आएगी, उनके पीटीआई के वर्कर में, उनके लीडरशिप में थोड़ा सा हौसला जरूर आएगा कि इमरान खान की सजा मुअत्तली। लेकिन मेरा ख्याल है ये बातें बहुत कलील मुद्दत के लिए हैं। 16 तारीख के बाद सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, यानी कि रिलीज के, और 16 तारीख के बाद इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोगों के लिए असल और कड़ा इम्तिहान उस वक्त शुरू हो जाएगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।